चैमिन कथासार का इस वीडियो में हम लोग भाग 2 सुनेंगे। चाकरा पर्व के समय मछुआरों की इच्छाओं आवश्यकताओं जैसे कुंजी के बदले मुट्ठी भर अन्न मिलना, मलमल और महीन कपड़े खरीदना, घरेलू चीजें लाना आदि की पूर्ति होती है। इस अवसर पर सभी उमंगित, उत्साहित, उल्लासित होते हैं। अब की बार सभी ने मिलकर यह तय किया कि निकुर्नम समुद्र तट पर चाकरा का पर्व मनाया जाएगा। चक्की कुरुत्तमा के लिए सोने का आभूषण खरीदना चाहती थी और बेटी का कुरुत्तमा का शादी तय करना चाहती थी, लेकिन कुरुत्तमा पड़ीकुटी से लिए गए उधार पैसों को लौटाने की बात सोचकर पैसे कमाना चाहती थी। कुरुत्तमा सोचती थी जो मेरे मम्मी पापा तो परीकुटी का पैसा सधाते नहीं है, मैं ही कमा के सधाऊंगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती थी। समुद्र तट पर चाकरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दुकानें सज गईं, चारों ओर बिजली के प्रकाश से दुकानें जगमगाने लगी और चाकरा का पर्व मनाया गया। समुद्र में जो उथल पुथल हुई थी वह जब शांत हो गई तो धीरे धीरे दूर दूर से नावें आने लगी। इससे औरों की तरह चैमन को भी मछलियां मिली। उसे सबसे अधिक मछलियां मिली। यह देखकर पड़ीकुटी ने चैमन से प्रार्थना के स्वर में कहा, माल मुझे दे दो। चैमन ने उसे उपेक्षित करते हुए कहा, पैसा है तो ले जाओ, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। पड़ीकुटी का पैसा तो चैमिन ने दिया नहीं, 2 बार लिया तो, और जब उस एवज में उसने माल मांगा तो चैमन ने उसे माल भी देने से मना कर दिया और बोला, पैसा दो तब फिर माल देंगे, नगद नहीं तो उस एवज में माल नहीं देंगे। यह सुनकर अक्षन कुंजू ने चैमिन को समझाने का प्रयास किया और समझाते हुए बोला, पैसा मिलेगा यह सोचकर समुद्र ही खाली कर दोगे क्या? एक ही दिन में 2 बार मछली पकड़ने के लिए जाने का कार्य इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उसने बोला, जो पहले हम लोग एक दिन में एक ही बार समुद्र में जाते थे, अब तुम पैसे कमाने के चक्कर में पूरा समुद्र खाली कर दोगे, सारा मछली मार लोगे और 2 बार समुद्र में जाते हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। चैमन ने उसकी बातों का, अक्षय कुंजों की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन घनघोर बारिश के बाद जब आसमान खुला तब समुद्र में अनेक नावें उतरकर एक दूसरे की होड़ में आगे बढ़ने लगी। उसमें त्रिकुन्नपुषा की नाव का परिचालन बड़ी फुर्ती से एक पलनी नाम का शख्स कर रहा था। चैमन ने त्रिकुन्नपुषा की नाव और चैमन की नाव और त्रिकुन्नपुषा की नाव में बड़ी होड़ लग गई। किनारे लगने पर चैमन ने त्रिकुन्नपुषा की नाव पलनी चला रहा था, पलनी को गले लगाते हुए कहा, वास्तव में तुम समुद्र के वीर बेटे हो। जानकारी हासिल करने पर चैमन को पता चला कि पलनी अनाथ और अकेला है। चैमन ने पलन की कुशलता की बात अपनी पत्नी चक्की को बताई, जो उससे बहुत पसंद आई। चक्की को जब चैमन ने पलन की बात बताई, त्रिकुन्नपुषा एक जगह का नाम है, समुद्र तट पे ही दूसरी जगह का नाम है, वहाँ का नाव पलन चलाता था। पलन के बारे में जब चैमन ने चक्की को बताया तो चक्की बहुत खुश हुई। पलनी का जीवन एकदम अकेला था। वह सिर्फ अपने लिए ही कमाता था। वह अपने बचपन में ही समुद्र के खतरों का सामना करता हुआ चला आ रहा था। चैमन ने पलनी को अपने घर पर आमंत्रित किया तो चक्की ने उसके लिए रुचिकर खाना बनाया। उससे वह बहुत संतुष्ट हुआ। चक्की ने एक माँ की तरह उसे सीख दी कि उसे पैसे बचाकर रखना चाहिए, उसकी देखभाल के लिए एक साथी होना चाहिए और एक घर भी। उसके स्वभाव को देखकर पलनी ने यह निश्चय किया कि कुरुत्तमा उसके लिए ठीक रहेगी। उससे चैमन भी राजी हो गया, लेकिन कुरुत्तमा उन दोनों की बातों पर राजी नहीं हुई। उसने बड़े ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि बेचारा परीकुटी बड़े संकट में है।
इसलिए उसका पैसा लौटा देना चाहिए। कुरुत्तमा और परिकुटी के प्रेम प्रसंग के बारे में चेमन को चक्की ने नहीं बताया था। परिकुटी और कुरुत्तमा के प्रेम प्रसंग के बारे में चेमन को चक्की ने नहीं बताया था। यहाँ पे कुरुत्तमा जो है आर्य समुदाय की और परिकुटी मुस्लिम समुदाय से आता है। पलनी ने कुरुत्तमा की शादी की बात चेमन और चक्की के द्वारा चलाए जाने पर कुरुत्तमा से साफ साफ कह दिया कि उस कर्ज को चुकाने के बाद ही वह शादी करेगी। कुरुत्तमा ने अपने माँ पापा से बोला जो वो परिकुटी का पैसा सधाएगी उसके बाद ही वह पलनी से शादी करेगी। उस कर्ज को चुकाने के लिए यह बात सुनकर उस कर्ज को चुकाने के लिए चक्की ने चेमन की तिजोरी से करीब 75 रुपये चुरा लिए। चेमन को इस बात की बड़ी खुशी थी कि पलन बिना दहेज लिए ही कुरुत्तमा से शादी करने के लिए तैयार है। चक्की ने फिर भी पूछ लिया, उसने ना लेने की बात कही होगी तो भी हमें तो देना ही चाहिए। कुरुत्तमा ने कहा, मुझे स्त्री धन नहीं चाहिए, वह पैसा छोटे मालिक परिकुटी को दे दो। चक्की ने अपने पति चेमन से कहा, जो पलनी ने तो कुछ मांगा नहीं है तभी भी हमें कुछ तो देना ही चाहिए। इस पे उसकी बेटी कुरुत्तमा ने बोला, जो मुझे नहीं चाहिए स्त्री धन दहेज नाम से, और ये पैसा छोटे मालिक बोला परिकुटी को उसने संबोधित किया छोटे मालिक बोल के, जो उसको ही तुम लोग सधा दो। चेमन ने सोचा कि पलनी को अपने पास रखकर पुत्र अभाव का कष्ट नहीं होगा, लेकिन चक्की को शंका हुई कि पलनी उसे स्वीकार नहीं करेगा। कुरुत्तमा ने इसका विरोध किया। इस पर चक्की ने उसे कृतज्ञ कहा। शादी तय होने पर कुरुत्तमा ने एक पुरुष को रखने की जिम्मेदारी के अनुभव करने के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि उसे सागर की और बेटियों की तरह अपने चरित्र की रक्षा तो हर हालत में करनी ही है। फलस्वरूप उसने अपने आस पड़ोस की छोटी लड़कियों को यह चेतावनी दी कि वे हवा में उड़ने वाले सूखे पत्तों की तरह सागर तट पर भ्रमण ना करें। उधर परिकुटी को इस बात की जानकारी हो गई कि अब कुरुत्तमा अपने माँ बाप के पास केवल एक रात ही रहेगी। उसने एक शोक गीत गाया। परिकुटी ने एक दुखद भरा गीत गाया। उससे वह अभिभूत होकर तट पर रखी हुई नाव की ओर में अंतिम बार जाने के लिए मचल उठी। परिकुटी का गीत सुन के कुरुत्तमा एक बार विवश हो गई नाव की ओर जाने के लिए। चांदनी रात में वह घर से बाहर निकली। दोनों परिकुटी और कुरुत्तमा निस्वार्थ भाव से मिले और एक दूसरे की भलाई का आशीर्वाद देके दोनों अलग हो गए। कुरुत्तमा और पलन की शादी शुभ मुहूर्त में हुई। काफी वाद विवाद के बाद भी वर पक्ष के लोग रीति रिवाज के अनुसार 75 रुपये की रकम देने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब कुरुत्तमा विदा होकर अपनी ससुराल जाने लगी तब वह चक्की को आलिंगन करके रोते हुए कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। चक्की ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तू उस मुसलमान छोकरे को छोड़कर जाना नहीं चाहती? माँ की उस फटकार के सामने कुरुत्तमा को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। फलस्वरूप पलन के पास जाने के लिए वह विवश हो गई। पितृभक्त भावना के प्रवाह में आकर जब उसने विदा होते समय अपने पिता चेमन के दोनों पैरों को पकड़ लिया तो उसने अपने पैरों को झाड़ दिया। फिर वह खड़ा हो गया। कुछ देर तक कुरुत्तमा सन्न रही, फिर वह उठकर वर पक्ष के साथ विदा हो गई। उसे इस तरह देखकर चेमन ने गरजते हुए इस प्रकार कहा, वह मेरी बेटी नहीं है। अपनी ससुराल त्रिकुणपुषा आकर रहने वाली कुरुत्तमा का कुछ अजीब सा अनुभव होने लगा। वहाँ की स्त्रियां परस्पर बातें करने लगी थी कि
लड़की का मायका साधन संपन्न है जबकि उसका ससुराल अभावग्रस्त है, अतएव लड़की में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ी है। कुरुत्तमा ने पड़ोसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने पति के साथ घुल मिलकर रहने लगी। उधर पलनी के मन में चैमन के प्रति कोई आदर नहीं था। कुरुत्तमा अपने पति के प्रति आदर भाव बढ़ाने लगी। शादी से पहले पड़ोसी औरतों की सीख को ध्यान में रखते हुए कुरुत्तमा अपने पति को सुबह सुबह नहलाकर समुद्र तट पर भेज देती थी। उससे वह खूब मछली प्राप्त करता था। इस तरह कुरुत्तमा ने पलनी को एक सुव्यवस्थित जीवन पद्धति के बारे में समझा दिया। पलनी ने उससे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, यह विस्तृत जलराशि ही उसकी संपत्ति है। आर्य समुदाय में एक प्रथा है कि शादी के बाद जब वर वधू ससुराल चली जाती है, लड़की जब ससुराल चली जाती है तो उसको फिर निमंत्रण देके बुलाया जाता है। यहाँ पे पलनी और कुरुत्तमा को निमंत्रण देके नहीं बुलाया गया। शादी के बाद माँ बाप वर वधू को निमंत्रण देके बुलावें तो नहीं बुलाएं तो ये बड़ा अपमान की बात है। यह एक प्रथा है। एक दिन हंसी में ही कुरुत्तमा ने पलनी से कहा, लड़के के यहाँ से संबंधियों ने बिल्कुल निमंत्रण नहीं दिया। यह सुनते ही पलन दुखी मन से कहा। वहाँ से कुरुत्तमा के माँ बाप ने भी पलनी और कुरुत्तमा को निमंत्रण देके नहीं बुलाया और कुरुत्तमा ने भी बोला जो लड़के की तरफ से भी कोई निमंत्रण नहीं आया। इस पे पलनी दुखी हो गया क्योंकि पलनी का तो कोई था ही नहीं, वो तो अनाथ था, उसके लिए दुखी होने वाला कोई नहीं था। इस पर पलनी ने दुखी मन से कहा, तट पर रहने अयोग्य एक लड़की थी, उसे पलनी के मत्थे मढ़ दिया गया। समुद्र में जाकर वह मर भी जाए तो उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है। उसने अपनी पत्नी के बारे में ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया क्योंकि जब विदाई हुई तो उसने देखा कि उसके पिता चैमन भी उससे खफा ही दिखे और उसकी माँ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो तुम क्यों नहीं ससुराल जाना चाहती है, उस मुस्लिम लड़की से लड़के के कारण उसके साथ रहना चाहती है। यह सब बात पलनी को मालूम पड़ गई और इसी सब बातों के महसूस करके अनुभव करके उसने कुरुत्तमा को ये बात बोली, जो एक अयोग्य लड़की जो समुद्र तट पर रहने योग्य ना थी, उसको मेरे मत्थे मढ़ दिया गया। जो मर भी जाएगी तो उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह समझ रहा था जो कुरुत्तमा के मम्मी पापा भी उससे बहुत प्यार नहीं करते। इसे सुनकर कुरुत्तमा सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने अनुभव की कि इस सच्चाई को स्वीकारते हुए कहा, यहाँ के सभी लोग यह कहते हैं। उसने पलनी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कुरुत्तमा ने पलनी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह एक पतिव्रता मलाहिन होकर रहेगी, लेकिन पलनी ने इसका खंडन किया। उसने उसकी अतीत को याद दिलाया। खंडन इस तरह से किया जो उसने उसके अतीत को याद दिलाया। इससे वह अपने अतीत में खोती हुई बुदबुदाई, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। पलनी के पूछने पर उसने कहा, अपने पति से। रीति रिवाज के अनुसार शादी के बाद चौथे दिन जब वर वधू को नहीं बुलाया गया, तब सागर तट के लोगों ने इसका कारण यह मान लिया कि कुरुत्तमा के पतित होने से उसके घर से बाहर कर दिया गया है। चैमन ने खींचकर कह दिया कि उसने उसे त्याग दिया। दूसरी ओर चक्की कुरुत्तमा की शादी के दिन से ही ऐसे बीमार पड़ी कि फिर वह स्वस्थ नहीं हो सकी। उसने पड़ीकुटी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हें उससे प्रेम था, लेकिन अब उसे बहन समझना। चक्की ने पड़ीकुटी को बड़े प्यार से कहा,
जो कुरुतमा के बारे में तुमको उससे प्यार था, लेकिन अब उसको तुम बहन समझना। और चक्की बेटी का शादी करने के बाद से ही, शादी के दिन से ही बीमार हुई, वह स्वस्थ नहीं हो सकी। चक्की की बढ़ती हुई बीमारी में चैमन की हिम्मत टूटने लगी। वह चक्की के पास खाट पर बैठा रहता। अपनी बिगड़ती हुई दशा के बारे में उसने उससे बताते हुए कहा कि उसके बाद किसी से दूसरी शादी कर लेना। चक्की की हालत बिगड़ने लगी। चक्की बहुत बीमार रहने लगी। उसको जब लगा जो वो अब नहीं बच पाएगी, तो उसने अपने पति चैमन से कहा कि उसके जाने के बाद वह दूसरी शादी कर ले। यह कहकर चक्की इतना कहकर संसार से विदा हो गए। अब इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लोग और सुनेंगे। धन्यवाद।